आज मैं विंटर स्पेशल एक हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बर्फी की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये बर्फी में मैंने आटा का इस्तेमाल किया है या फिर खोआ मावा का, पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ ये जो बर्फी बनाऊंगी वो भी आंवले से बनकर तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको भी मेरी मेहनत अच्छी लगेगी। अगर ये नई रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए 250 ग्राम मैंने आंवला लिया है। आंवले को अच्छे से धो लेना है और बिल्कुल फ्रेश आंवला का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि मतलब गले हुए आंवला का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। एक स्टीमर में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने, उसके बाद यहाँ पे मैं इडली मोल्ड में आंवला को डाल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी आंवला ले सकते हैं, कम ज्यादा जितना भी आपको बर्फी बनाना हो। 10 मिनट के लिए कवर करके मैं यहाँ पे आंवले को स्टीम कर ली हूँ। देखिए, आप चाहें तो ये प्रोसेस स्टीमर में भी कर सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। पर प्रेशर कुकर में जब बॉईल कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आंवला को हमें गलाना नहीं है। बस 1 सीटी या 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा। देखिए, इस तरह से आंवले को हमें ठंडा कर लेना है। तो चलिए, जैसे ही आंवला हमारा ठंडा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसके सीड्स को निकाल लेना है और इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है। पूरी वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप तो जरा भी मत कीजिएगा। इस तरह से आंवले का बर्फी बनाना आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। आंवले की बहुत सारी रेसिपी आपने बनाई होगी, पर बर्फी शायद नहीं बनाकर खाए होंगे। अगर खाए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आंवला का मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया है। पेस्ट बनाते समय पानी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। इस रेसिपी में अगर आप थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल ली हूँ, उसी के साथ ही आधा कटोरी मैं यहाँ पे आलमंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आलमंड खाने के भी ढेर सारे फ़ायदे हैं, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा। और ख़ासकर बच्चों को तो बादाम खिलाने ही चाहिए। और हमारे बच्चे ख़ासकर जो है ना, आंवला खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप भी इस तरह से बनाकर ये बर्फ़ी बच्चों को आसानी से आंवला खिला सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। आंवले का तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। क्रंच आने तक मैंने यहाँ पे आलमंड को भून लिया है। उसके बाद उसे निकाल लेते हैं। उसी पैन में मैं यहाँ पे 1 कटोरी मखाना का इस्तेमाल की हूँ, यानी कि लोटस सीड्स का। तो मैं यहाँ पे मखाना को डाल करके और क्रंच आने तक इसे भी भून ले रही हूँ। आप इसे मैंने घी का इस्तेमाल तो नहीं किया है। उसी पैन में मैं यहाँ पे मखाना को डालकर क्रंच आने तक इसे भून ली हूँ, देखिए। देख रहे हैं? तो चलिए अब इसे भी निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं, तब तक ये भी ठंडा होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हमें आलमंड को डालना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। हमें इसका पाउडर बना लेना है, पर पल्स मोड पे रुक-रुक कर ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगेंगे। तो चलिए, जैसे ही बादाम ठंडे हो जाए फिर इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। फिर से उसी ग्राइंडिंग जार का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो उसी में हमें यहाँ पे मखाना को डालना है और इसका भी पाउडर बनाना है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में फीडबैक भी दीजिएगा, रेसिपी आपको कैसी लगी। आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे काली मिर्च ले ली हूँ, आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल की हूँ और 3-4 मैं यहाँ पे हरी इलायची को छिलके हटा करके उसके बीज का इस्तेमाल की हूँ और 2 इंच मैं यहाँ पे अदरक का टुकड़ा ली हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो 5-7 तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं और इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। पर इसका स्मूथ सा पेस्ट तो नहीं बनेगा, पर ये कुछ इस तरह से दरदरा हो जाएगा। पर इसे भी ग्राइंड करते समय पानी जरा भी मत डालिएगा। यहाँ पे मैं बार-बार आपको यही बता रही हूँ फ्रेंड्स कि पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को जब बनाइएगा। चलिए, अब मैं फिर से उसी पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें मैं 1 चम्मच घी डाल दी हूँ। कम घी के साथ भी आप इस बर्फी को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, पर थोड़ा बहुत घी डाल दीजिएगा तो इस बर्फी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे घी में डाल दी हूँ ये ग्राइंड किए हुए आंवला को, आंवला का जो पेस्ट हमने बना कर लिया था और इसे हमें 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, देखिए। और उसके बाद बीच में हमें इस तरह से स्पेस बना देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अदरक को जो ग्राइंड किया था ना, उसे डाल लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे अदरक वाले पेस्ट को डाल दी हूँ और इसे भी भूनना है। मीडियम फ्लेम पे इसे तब तक भूनिएगा जब तक इसमें से एक अच्छी वाली सूंधी-सूंधी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर कुछ इस तरह से गोल्डन ना हो जाए, देखिए। जैसे ही आप इसे भूनेंगे ना, तो जैसे ही 5 से 6 मिनट होंगे तो इसमें से खुशबू भी आने लगेगी और फिर कलर भी कुछ इस तरह से गोल्डन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी और डाल ले रही हूँ और इसे हमें भून लेना है। तो चलिए, मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 8 मिनट के लिए तो आप ज़रूर ही भूनिएगा। आपको भूनते समय पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट भुन चुका है।
अब इसी स्टेज पे आपको क्या करना है, गुड़ डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम गुड़ ली हूँ। 250 ग्राम आंवले में मैं 250 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि हमारा जो आंवला है ना ज़्यादा कसैला नहीं है। आपके आंवले पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से मीठा कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ को हमें क्रम्बल कर लेना है या फिर ग्रेट करके लेना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। गुड़ की जगह पे आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गुड़ के साथ बनाएँगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। इसे हमें कवर कर देना है, कवर करके गुड़ को मेल्ट कर लेना है। 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कवर करके कुक कर ली हूँ। देखिए गुड़ जो है ना बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसे चेक कर लेना है ये परफेक्ट बना है या नहीं। देखिए फिंगर के बीच में थोड़ा-सा लीजिएगा और इसे चिपकाइएगा। इसमें से एक थोड़ी-थोड़ी सी आपको दिख रही होगी पतली सी तार बन रही है, बस उतना ही हमें तार बनाना है। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को अभी मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। आपको ये प्रोसेस लगातार हिलाते हुए करना है, डालने के बाद छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये पैन से चिपकने लगेंगे, जल जाएँगे तो फिर टेस्ट भी इसका खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 छोटे चम्मच घी और डाल दी हूँ, तो मैं यहाँ पे कम से कम 5 चम्मच घी का इस्तेमाल की हूँ इस रेसिपी में, वो भी छोटे चम्मच से। तो चलिए अब इसे तब तक भूनिएगा जब तक कि कुछ इस तरह से ये पैन को छोड़ने ना लगे। जैसे ही पैन को ये छोड़ने लगे तो बस आप इसे सेट कर लीजिएगा किसी भी प्लेट में, ट्रे में, जिसमें भी आप इस बर्फी को सेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक केक टिन ले ली हूँ, उसके ऊपर में हमें इस तरह से इस मिक्सचर को डालना है और इसे फैला लेना है। आप अगर किसी प्लेट में इसे सेट कर रहे हो तो उसे थोड़ा-सा घी से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद स्पून के बैक पार्ट में आप घी लगा लीजिएगा ताकि इसे फैलाने में आपको आसानी हो और ये आपके स्पून से चिपकेंगे भी नहीं। और गरम-गरम ही आपको इसे फैला लेना है पूरे अच्छी तरह से। थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, तो मैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ ताकि ये देखने में भी सुंदर लगेगा। और बस इसे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस दे देंगे और इसे कुछ देर के लिए आप किचन प्लेटफ़ॉर्म पे ही छोड़ दीजिएगा। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, इतने में ये सेट हो जाता है, इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। फ्रीज़ वगैरह में मत रखिएगा नहीं तो ये हार्ड हो जाएँगे। अब हमें इसे कट कर लेना है, आप अपने मनचाहा साइज़ अकॉर्डिंग आप इसे कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, आप चाहें ना तो इस बर्फ़ी को लंबे समय तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के। ये बर्फ़ी ख़राब नहीं होती है, ऐसा मान लीजिए पूरी सर्दी तो आराम से चल जाएगी, तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा बना लीजिएगा। और इस बर्फ़ी को बनाकर एक-एक मतलब पीस जो है ना वो सुबह बच्चों को तो ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ 1 ग्लास गर्म दूध पिला दीजिए। बच्चों को एनर्जी भी बनी रहेगी, ताकत भी आएगा और हमारे बच्चे आसानी से कब आंवला खा लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। खासकर आप ये बर्फ़ी किसी को भी बना कर के खिला दीजिए, इसमें आंवला का तो ज़रा-सा भी टेस्ट नहीं आता है। देखने में तो ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप भी जल्दी से इस वीडियो को अगर फुल वॉच कर लिए होंगे, तो जल्दी से आंवला लाइए और इस रेसिपी को बनाइए। मुझे कमेंट में भी बताइएगा आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो आपको फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ पक्का ही शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों को आसानी से ये बर्फी बना करके घर में सभी को खिला पाए और सभी खाने के बाद खुश भी हो जाए और बनाकर जो खिला रहे हैं उन्हें भी खुशी मिले कि वो अपने परिवार वालों को आंवला खिला चुके हैं। देखिए अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से टेस्टी। एन्जॉय कीजिए। बाय बाय।